इंजीनियर की व्यथा भले कौन ही जाने, इनकी मेहनत हल्के में लेने वाले इन्हें क्या जाने। 4 साल 4-6 घंटे पढ़ने पर 50 पेपर और कई एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने पार कर जाने। भैया ये तो इंजीनियर था, थोड़ा सा CFA का भी बता दो। फिनेंस में स्पेशलाइजेशन और 3 डिफिकल्ट लेवल्स, 6-8 घंटे की पढ़ाई में जॉब के साथ क्लियर करे इन्होंने सारे लेवल्स, क्योंकि बहुत सारे CFAs जॉब के साथ करते हैं इस एग्जाम को क्रैक। अब क्या कंफ्यूजन है? दोनों ही करियर में जाने के लिए करो इंट्रोस्पेक्ट, जिससे लाइफ में रहे फुल ऑन रिस्पेक्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस क्रिएट करते हैं। यह है वीडियो CFA वर्सेस इंजीनियर। अगर CFA में जाना है तो कॉमर्स स्ट्रीम, इंजीनियरिंग में जाना है तो PCM स्ट्रीम। तो ये करियर स्ट्रीम डिसाइडर भी बनते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। इन डेप्थ तरीके से देखते हैं आपके लिए क्या करियर सही रहेगा। यह है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। कैटेगरी 1 में हमने CA को कंपेयर किया, कैटेगरी 2 में BCom, कैटेगरी 3 में CFA, ये है वीडियो नंबर 56, और कैटेगरी 4 में हम BBA को कंपेयर करेंगे। 82 वीडियोस में जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर लो। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आ गया CFA, फिर आ गया इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर मतलब सारे इंजीनियर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, खाली कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल ये नहीं, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। वेबसाइट, अगर आपको CFA करना है पूरे वर्ल्ड से, एक वेबसाइट है बस जहां पर आप ऑथेंटिकली अप्लाई करोगे, CFAinstitute.org। इंजीनियरिंग के हजारों कॉलेजेस हैं, जिस भी कॉलेज का नाम आप गूगल पे टाइप करते हो उसका रेलेवेंट वेबसाइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यहां पर है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी और ब्रैकेट में आपका ब्रांच। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, अगर वेबसाइट एक है ना तो इंस्टीट्यूट भी एक ही होगा, CFA इंस्टीट्यूट। और यहाँ तो हजारों कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। IITs, NIT, IIIT, VIT, SRM, बिट्स, पिलानी, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत कुछ है। कोर्स का स्टेटस, अगर CFA को आप देखोगे ना तो सर्टिफिकेशन है। अब जैसे ही सर्टिफिकेशन आया दिमाग में क्या आया? भैया सर्टिफिकेशन 2-2, 3-3 दिन के भी होते हैं, वो भी कर लेंगे, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है यहाँ पे 3 साल की। देखो, ये जो सर्टिफिकेशन है ना, इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स के इक्विवेलेंट माना जाता है एम्प्लॉयर्स के थ्रू, इतना वैल्यू है। तो अगर आपने ये कर लिया, एक अच्छा खासा आपका रेप्यूटेड ब्रांड नेम होगा। इंजीनियरिंग क्या है? UG प्रोफेशनल डिग्री, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री है जो 4 इयर्स की होती है। स्पेशलाइजेशन, देखो मॉड्यूल है फिक्स्ड। अगर CFA का आप स्पेशलाइजेशन देखोगे तो आएगा इन्वेस्टमेंट और एनालिसिस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन में इंजीनियरिंग के 30 मेन स्ट्रीम ब्रांचेस। मेन स्ट्रीम का मतलब जिन ब्रांचेस में प्रॉपर 4 साल का BTech या BE अवेलेबल है, ये रही और ये रही, सारी ब्रांचेस हैं। इनके अलावा और भी ऐसी ब्रांचेस हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, लेकिन उनमें आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं। तो इस इंजीनियरिंग में तो बहुत कुछ है। लेवल ऑफ द कोर्स, CFA है 3 लेवल, 1, 2, 3। BTech आपको पता ही है, इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर्स मतलब 4 इयर्स का होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर करना है CFA, अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। भैया बैचलर डिग्री कंप्लीट कर तो मैं 2021 का हो जाऊंगा, तब तो लेट हो जाएगा, पहले करना है मेरे को। ठीक है, परस्यूइंग बैचलर भी कर सकते हो, मतलब आपने अपने BCom में या फिर आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में एडमिशन ले लिया, ये जो भी आपका मन है डिग्री करने का, उसमें एडमिशन ले लिया। लेवल 1 आप साथ साथ क्लियर कर लो, आपने लेवल 1 फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लिया, लेवल 2 की कोचिंग कर लो। लेकिन जो लेवल 2 के पेपर हैं उनमें आप अपीयर कब हो सकते हो? जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, ये क्राइटेरिया है। या फिर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप CFA कर सकते हो। तो ज्यादातर 12th क्लास के बच्चे के लिए सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहां पर एलिजिबिलिटी 10+2 PCM स्ट्रीम ओनली। ये मेरे साथ बोलेंगे क्या? PCM, अगर इंजीनियरिंग करना है PCM चाहिए ही चाहिए। ना तो बायो का स्टूडेंट, ना ही कॉमर्स का स्टूडेंट, ना ही आर्ट्स का स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। 3 तरीके एडमिशन लेने के, या तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करोगे जैसे IIT, JEE मेंस, JEE एडवांस्ड,
बिट सेट, VIT का एग्जाम हो गया, बहुत सारे और एंट्रेंसेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, आपने वो क्लियर किए, उनके थ्रू एडमिशन हुआ। या फिर आपका मेरिट बेसिस पे होता है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, या फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, CFA का पूरा जो फीस है वो आता है लगभग 2.5 to 3 लाख रुपीस, इतना ही पड़ता है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग में मिनिमम 5 to 6 लाख रुपीस, एक अच्छे कॉलेज की फीस इतनी है 5 to 6 लाख, मैक्सिमम 50 लाख जाती है। कब जब आप अब्रॉड से स्टडी करते हो। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन अगर देखें, देखो CFA में ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 6 मंथ्स आपको लगते हैं, तो 1.5 ईयर्स। अब आप कर रहे हो ग्रेजुएशन के साथ, तो ग्रेजुएशन के साथ आप लेवल 1 कर सकते हो, उसके बाद विद इन अ ईयर आप लेवल 2, लेवल 3 कंप्लीट कर सकते हो। बाद में होती है ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग तो एक जॉब की तरह आप मान लो। भाई पेपर्स क्लियर तो इसका मतलब CFA तो बनी गए, ट्रेनिंग करनी है भाई, ठीक है, पहले ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर वो जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो टेक्निकली 1.5 ईयर्स, और ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर और देना पड़ेगा। अगर देखें इंजीनियरिंग तो ये हो गया 4 ईयर्स, लगेंगे ही 4 ईयर्स। भैया ये तो है स्टैंडर्ड, जिंदगी में कुछ गड़बड़ भी होगी, डिमोटिवेशन आएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर उधर दिमाग जाएगा। देखो अगर वो हो गया तो ज़्यादातर बच्चे 2.5 to 3 ईयर्स में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, खाली एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। और BTech तो होता ही 4 ईयर में, बैक भी आ गए तब भी 4 ईयर में हो जाता है, राइट। नंबर ऑफ पासिंग क्राइटेरिया, नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, CFA में है 6। भैया 6 पेपर है, ऐसे निकाल दूंगा, ऐसे यूनिट टेस्ट किए इतना तो मैंने, टेंशन ना लो, खाते पीते घर के पेपर है। लेवल 1 में आपको ना 10 टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। 10 टॉपिक्स 2 पेपर में डिवाइडेड है, दोनों पेपर MCQ होंगे और नेगेटिव मार्किंग इनमें होगी नहीं। फिर लेवल 2 आ गया, 10 टॉपिक्स, सेम टॉपिक्स है, 2 पेपर में डिवाइडेड है, अगेन दोनों में आपको MCQ मिलेंगे और एग्जाम्पल सिनेरियोज और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एक सिचुएशन दी जाएगी, उसको समझना है और फिर जो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट्स में वो नॉलेज यूज करके आंसर लिखना है यही, ठीक है। लेवल 3 पे आते हैं, 6 टॉपिक्स, अगेन 2 पेपर में डिवाइडेड है, यहाँ पर भी MCQ और एग्जाम्पल सिनेरियोज के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भैया पासिंग मार्क्स कितने हैं? 51 to 70%, इतना लगभग आपको लाना होता है। अब आ जाते हैं कहाँ, इंजीनियरिंग की तरफ। 45 to 50 पेपर्स। भैया इंजीनियरिंग इतना डिफिकल्ट होता है? 50 पेपर, मुझे तो लगा था ऐसी कोई भी कर सकता है। नहीं बाबू नहीं, 45 to 50 पेपर्स, और अगर अच्छे कॉलेज में गए हो ना तो शिद्दत से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल है 45 to 50, बाकी थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। 8 सेमेस्टर्स में ये सब्जेक्ट डिवाइडेड है, जिसमें टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लैब्स, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। एग्जाम पैटर्न अगर देखें, हर सेमेस्टर में असाइनमेंट्स, इंटरनल एग्जाम, लैब एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्टिव पेपर जो रिटन पेपर होता है आपका, वाइवा, ये सब कुछ है। इन सब से मिलकर आपका एक सेमेस्टर बनेगा, ठीक है जी। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है ज़्यादातर लास्ट ईयर में, कि आपने भाई एक मॉडल वर्क बनाया है और उसको प्रॉपर्ली आपको वर्क करके दिखाना पड़ता है। पासिंग क्राइटेरिया 40%। डिफ़िकल्टी लेवल देखो, CFA का क्या है, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं मस्ती में तो अब हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, ज़िंदगी ऐसी लग गई, वो भी नहीं होगा। 6 to 8 आवर्स एवरेज स्टडी टाइम बच्चे का आता है। इतना अगर आप पढ़ोगे आराम से स्टैंडर्ड ड्यूरेशन के साथ आप CFA निकाल दोगे। बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ भी करते हैं, क्योंकि पता ही तब चलता है, बस उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिल जाता है जॉब में, तो उनके लिए चीज़ें समझना ईजी हो जाता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। डिफ़िकल्टी लेवल ना कॉलेज पे डिपेंड करता है इंजीनियरिंग का। भाई अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने निकाला है IIT JEE, तो उसके थ्रू अगर जाओगे तो फिर अलग लेवल की पढ़ाई है, और अगर नॉर्मल किसी कॉलेज में जाते हो तो अलग लेवल की पढ़ाई है। एवरेज 4 to 5 आवर्स का स्टडी टाइम होता है। ये मैं डिग्री की बात करूँ, जो आप डिग्री करते हो। पासिंग परसेंटेज, CFA में एंट्री हो गई 100 स्टूडेंट्स की, बाहर कितने निकलते हैं? 40 to 50। बाकी ग्रेजुएशन के साथ हो गए, या लेवल 1 करके छोड़ दिया, या फिर अभी पॉज कर लिया, बाद में कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतने बच्चे पास होते हैं। आप देख सकते हो फेब 2022 का डेटा, लेवल 1 में लगभग 35% बच्चे, लेवल 2 43 के आसपास, लेवल 3 में 42% के आसपास बच्चे पास हुए। इंजीनियरिंग देखो, एंट्री मुश्किल है अच्छे कॉलेज में, लेकिन अगर एंट्री हो गई फिर पास तो हो ही जाओगे, तो 100% पासिंग परसेंटेज होता है, राइट। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, यहाँ पर कोई डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। कहाँ पर? CFA में। आपको अप्लाई करना पड़ेगा CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर ना जॉब अलर्ट फैसिलिटी होती है।
आप जाओगे, यहाँ पर आप अपना जॉब पोजीशन भी टाइप कर सकते हो, अपनी सर्च को रिफाइन भी कर सकते हो। उसके अलावा आप डिफरेंट पोजीशंस देख सकते हो, डिटेल्स चेक कर सकते हो, सेव कर सकते हो डिफरेंट जॉब्स को। ये पूरा मैकेनिज्म वेबसाइट पर है, जो CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा। अगर आपने CFA कर लिया तो यहाँ से आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। हाईएस्ट सैलरी CFA के लिए 20 लाख पर एनम, एवरेज है 4 to 5। ये मैं एज अ फ्रेशर कह रहा हूँ। कैंपस प्लेसमेंट इंजीनियरिंग में देखो, सारे इंस्टीट्यूट जहां से भी आपने इंजीनियरिंग करी है या करोगे, प्लेसमेंट सपोर्ट तो प्रोवाइड करते हैं। कहां गड़बड़ है? गड़बड़ है बस क्वालिटी में। अगर एक IITN की जॉब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ह्यूजली पेड है, अगर एक रीजनल कॉलेज से कंपेयर करो तो बस जो क्वालिटी है, ब्रांड है जो कॉलेज का, उस हिसाब से प्लेसमेंट होगा। दैट्स इट। हाईएस्ट एवरेज सैलरी एक बार देख लेते हैं। अगर आप गए एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में, मतलब जहां पर एंट्री से पहले बैरियर था कि भाई एंट्री करनी है तो एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, कुछ रैंक लानी पड़ेगी, वहां पर हाईएस्ट पैकेज है 1.25 करोड़। भैया ये गलती से तो नहीं लिख दिया? नहीं जी, सही लिखा है, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़। CR इतना जाता है। ये ज़्यादातर होता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, ज़्यादातर क्या इसी में ही होता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही ऐसी है जिसमें एकदम से इतना पैकेज मिल सकता है, बाकी ब्रांचेस में इतना नहीं मिलता। एवरेज 10 to 12 लाख रुपीस। सेकंड है मेरिट बेस्ड कॉलेज, मतलब ये वो कॉलेजेस हैं जो क्राइटेरिया है क्लास 12th उसको कंसिडर करते हैं कि भाई हाईएस्ट है इतना और एवरेज है इतना। थर्ड में आ गया कोई भी मतलब कुछ भी फीस सबमिट करी, जाकर बैठ गए। हाईएस्ट है इतना, एवरेज है इतना, और ये भी 1 से 2 स्टूडेंट्स को होता है जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, इंटर्नशिप्स किया, 1-2 सर्टिफिकेशन किया, T&C अप्लाई है यहाँ पे। आप ये भी चेक कर सकते हो। एम्प्लॉयर्स को आप CFA वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर आप जॉब को फिगर आउट कर सकते हो। तो प्लेसमेंट्स का आइडिया हो गया, थोड़ा सा नूर आ गया होगा चेहरे पे। टॉप कॉर्पोरेट्स देखते हैं CFA में, ये हैं जी सारे, JP मॉर्गन, गोल्डमैन, HSBC, मॉर्गन स्टेनली, सिटी ग्रुप। यहाँ पर भाई अगर आप CS ब्रांच के थ्रू जा रहे हो तो मैंग सबका टारगेट है, मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, टिस्को, भेल, सेल, फिर IT, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस में, मतलब सारे जॉब प्रोफाइल्स, जितने भी कंपनीज के नाम आपने सुने, हर एक में एक ना एक इंजीनियर का प्रोफाइल तो होगा ही होगा, राइट। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, भैया CFA हो गया, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद को तूफानी करने का मन कर रहा है, क्या कर सकते हैं? MBA फाइनेंस कर लो किसी टॉप कॉलेज से। भैया नहीं, कुछ और बताओ। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते हो किसी आईवी लीग कॉलेज से, टॉप 10 कॉलेज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, वहां से आप कोई भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते हो जिसमें 5 ईयर्स 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बाकी कर तो कुछ भी लो, राइट। फ्यूचर जॉब ग्रोथ अगर देखें, CFA के लिए सारी पोजीशंस ओपन है, आप जो भी सोच सकते हो ना टॉप नॉच, CIO, CFO, डायरेक्टर फाइनेंस, VP फाइनेंस, एवरीथिंग इज ओपन। यहां पर हायर एजुकेशन क्या है भाई, आपने अपना BTech कर लिया, मैनेजमेंट साइड में जाना है तो MBA, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कोर टेक में ही रहना है, MTech, PhD भी कर सकते हो आप, और भी बहुत सारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें भी जा सकते हो। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, भाई आप BTech करने के बाद भी CEO, CIO और CTO बन सकते हो। भैया CEO क्यों लिखा? क्योंकि सारे बिजनेसेस ना टेक ओरिएंटेड हो चुके हैं, तो अगर आपको टेक पे कमांड है तो ऑटोमेटिकली फिर आप पूरा का पूरा बिजनेस भी स्केल कर सकते हो। एवरेज एज ऑफ मैरिज किसकी? CFA की 26 to 28। भाई 21 में CFA हो गया, 4 to 5 ईयर्स में आपने अपनी सैलरी को सेटल कर लिया, इस एज में शादी हो गई। यहाँ पर 24 to 25 क्यों? क्योंकि 21 में आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, अगर बढ़िया कॉलेज से तो प्लेसमेंट भी शानदार हो गया, फिर तो शादी दिखती है, बस फिर तो टारगेट यही होता है, बस शादी करके फ्लैट लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और सेटल हो जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CFA के केस में Tier 1 में ह्यूज रिस्पेक्ट, NCR में, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव, सब जगह ह्यूज रिस्पेक्ट। Tier 2 में जैसे जाओगे वहां पर ना सबको CA पता है, वो कहेंगे अच्छा CA से इजी है मुश्किल है, चलो वैसे तो CA है, मतलब इनडायरेक्टली वो उन्हें पता नहीं होता, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कम रिस्पेक्ट मिलेगा, बाकी तो सब कुछ टनाटन। यहाँ पर ओल्डेस्ट प्रोफेशन है इंजीनियर, ठीक है। रिस्पेक्ट है प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की, बहुत ही जैसे कहते हैं ना घर घर पहुंचा हुआ करियर है इंजीनियरिंग, तो अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए तब तो बढ़िया रिस्पेक्ट है, वरना नहीं तो बस आपको पता ही है क्या क्या टॉन्ट वगैरह बोले जाते हैं इंजीनियर्स को।
फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, सीएफए को अगर कुछ साइड काम करना है तो क्या कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकता है पार्ट टाइम बेसिस पर इंडिविजुअल्स और फर्म्स को, ठीक है भैया। पार्ट टाइम टीचिंग भी कर सकता है सीएफए, ठीक है भैया। इन्वेस्टमेंट ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट बनाना, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, लिंक्डइन पर कंटेंट के थ्रू अपने आप को फेमस करना, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड भी ओपन है। और एज अ कंसल्टेंट भी सीएफए वर्क कर सकता है डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आता है। फ्रीलांस अगर हम बात करें इंजीनियर के केस में, भाई एनीथिंग इन एनी फील्ड, आपकी जो ब्रांच है ना, अगर डिजिटल है तो आप डिजिटल में कुछ भी कर सकते हो, अगर फिजिकल वाला है तो आप फिजिकल में भी कुछ भी कर सकते हो। जहां पर कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिक्वायरमेंट है वहां पर आप पार्टनरशिप्स भी कर सकते हो। तो आपके लिए तो सब कुछ ओपन है, ईच एंड एवरीथिंग आउट देयर। कोर्स लाइफ की अगर बात करें, प्रेशर होता है पढ़ाई का किस में? सीएफए में। आपको डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए। आप इंजॉय कर सकते हो सीएफए कोर्स को कब? जब आप ग्रेजुएशन के साथ सीएफए कर रहे हो, वहाँ पे क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, तो मस्ती होती रहती है। इंजीनियरिंग मॉडरेट प्रेशर है, ये नहीं कि दुनिया हिल गई, समझ नहीं आ रहा, ये मॉडरेट प्रेशर, आराम से करते रहोगे। कॉलेज लाइफ आपकी होती है टनाटन, जिसको कहते हैं कॉलेज लाइफ, मतलब जिसे कहते हैं ना जिंदगी, हॉस्टल वगैरह वो सब आप जीते हो। नीड टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन सोशल लाइफ और स्टडीज़, और लाइफ लॉन्ग आपकी फ्रेंडशिप्स रहती हैं। एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत सॉलिड होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, सीएफए में ना एक पेपर नहीं निकला, एक लेवल नहीं निकला तो बच्चे इंटरचेंज हो जाते हैं कि भाई जो लेवल 1 से लेवल 2 में आए वो आ गए, जो लेवल 2 से लेवल 3 में नहीं जा पाए तो वो भी लेवल 2 पे है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है ना, यहाँ एल्यूमिनाई नेटवर्क सॉलिड बनता है, सब एक साथ पास होते हैं। यहाँ थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, बनने के बाद इट्स ईजी, बट बनने से पहले थोड़ा सा वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप वाला रोल नहीं आ पाता। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, सीएफए के सब्जेक्ट वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स सिखाते हैं। भैया कैसे? जैसे ये है ना, बच्चे कुकिंग सीखनी है तो बहुत बेसिक सीखता है पहले कि भाई ठीक है इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसके बाद सब्जी को हम कैसे चॉप करते हैं, उसके बाद ये हीट क्या होता है, कुकर क्या होता है, कढ़ाई क्या यूज़ है, हर चीज़ों के पहले आपको मीनिंग समझने पड़ेंगे, फिर आप कुकिंग की तरफ जाओगे। ये थोड़ी एकदम से स्टार्ट। सेम केस है सब्जेक्ट्स का, किसका? सीएफए का। आपको पहले बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताएंगे कि भाई ठीक है कैसे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्या रेट्स होते हैं, कैसे कैसे पूरा फॉर्मेट वर्क करता है। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे समझोगे कि कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, यहाँ पे एक अच्छी डिश बनानी है, यहाँ पे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। आई बात समझ में? चलो, यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल, लैब एक्सपेरिमेंटेशन एज पर दी ब्रांच। देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, 30 तो ब्रांचेज हैं, हर एक में 20 सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट हो गए, 600 सब्जेक्ट्स हो गए, तो मैं सारे तो बता नहीं सकता। हाँ इतनी आप क्लैरिटी ले सकते हो, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, यहाँ पर आपको कोडिंग, मशीन लर्निंग, एआई ये सब कुछ पढ़ना है। मैकेनिकल है, यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन ड्राइंग ये सब कुछ स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन है, यहाँ पर सर्किट्स, चिप्स, सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में स्टडी करना है। तो जो आपकी ब्रांच होगी उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, राइट। वर्क ओरिएंटेशन, भैया पढ़ तो लिए, अब काम क्या करेंगे? देखो काम होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी का। क्या? मैनेजमेंट ऑफ मनी का, बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मिनिमाइजेशन एडवाइस टू द क्लाइंट्स। आपको पैसा संभालना है। जैसे आपने कभी म्यूजिक कंपोजर को देखा है, उनके आपने कभी इक्विपमेंट्स देख लिए ना, सिर चकरा जाता है, इतना कुछ होता है एक म्यूजिक को अच्छे से बनाने में। एक 4 मिनट्स की ऑडियो क्रिएट करने में भी ना, वीडियो तो मैं बोल ही नहीं रहा जिसमें शूट है, ऑडियो क्रिएट करने में दुनिया भर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं। उसके बाद जाके एक वो 4 मिनट का गाना आपको पता चलता है, दुनिया भर के वेरिएशंस हैं। सेम केस होता है किसका? सीएफए का। इतने सारे एनालिसिस करेंगे, ऐसे ऐसे टूल्स को यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को रीड करेंगे, तब जाके एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो वो क्रिएट कर पाते हैं। ये काम है आपका पोर्टफोलियो बनाने का। ब्रांड्स के साथ वर्क कर रहे हो तो उस लेवल पे वर्क करोगे, इंडिविजुअली तो फिर उस लेवल पे वर्क करोगे। वर्क में अगेन इंजीनियर में वही प्रॉब्लम है। देखो एक बात समझ लो बस, इंजीनियर के केस में ये सुन के फिर चले जाना चाहिए, ये बात सुन लो। इंजीनियर्स का काम है अपने फील्ड का मेंटेनेंस और इनोवेशन, एंड ऑफ स्टोरी। कोई भी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर लो, एट द एंड करना यही है, मेंटेनेंस और इनोवेशन अपने फील्ड में, ठीक है जी। जॉब प्रोफाइल एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का बिल्कुल डिफरेंट होता है मैकेनिकल इंजीनियर से, तो हम वर्क यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन कोर चीज आप समझ लो, काम क्या होगा? किसी भी चीज का मेंटेनेंस
और इनोवेशन, राइट। अब आते हैं कॉमन ट्रेड्स की तरफ। बोले तो एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, जहां पर ये तीनों हो जाए मैच, ये बन जाता है आइडियल करियर। डन है जी। देखते हैं CFA का एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जैसे टी टेस्टर, सुना आपने कभी नाम टी टेस्टर? टी टेस्टर हर चीज को टेस्ट करता है, हर टाइप की जो चाय पत्ती होती है उसके थ्रू जो चाय बना उसको टेस्ट करके वो डिफरेंस बताता है, और बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होंगे, आप नहीं बता पाओगे लेकिन वो बता देगा। टेस्ट बड्स इतने एक्टिव है, राइट। सेम काम होता है किसका? CFA का। बहुत बारीकी से एनालाइज करना और कितना करना है, किस चीज को करना है, इस चीज को अच्छे से सोचना। दिस इज द एप्टीट्यूड ऑफ CFA। इंजीनियर का होता है डिटेल ओरिएंटेड प्लस कैलकुलेटिव। भैया समझ नहीं आया? जैसे बचपन में ना, अगर किसी को इंजीनियर बनना ना, तो मैं बेस्ट एग्जांपल पता है क्या देता हूँ, पर्सनली भी यही रिकमेंड करता हूँ। कोई बच्चा अगर बचपन में वो जो शू बॉक्स था उसको खोल के बैठ गया, उसमें कार बनाने में लगा हुआ है। कोई घर में टेप रिकॉर्डर आया, वो टेप रिकॉर्डर आया और ऐसे ओपन करके उसके अंदर से मैग्नेट निकाल दी, राइट। घर पे कोई इंस्ट्रूमेंट आता है उसका ऑपरेशन कर देते हैं, मतलब ऑपरेशन करने में बहुत दिमाग है हर चीज़ में। तो बस वो ही समझ जाओ, वो एप्टीट्यूड क्या है? इंजीनियर वाला एप्टीट्यूड है, ठीक है। पर्सनैलिटी किसकी? CFA की होती है शार्प, बिल्कुल शार्प, एक्सीलेंट नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन प्लस स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल। जैसे नितिन कामत है ना, जीरो धागे, इनके इंटरव्यू देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसी पर्सनैलिटी चाहिए एक फाइनेंशियल करियर में। और पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग में अगेन वही प्रॉब्लम, 16 टाइप की पर्सनैलिटी होती हैं। हर पर्सनैलिटी से आप इंजीनियर बन सकते हो, तो अलग अलग इंजीनियर की अलग अलग पर्सनैलिटीज मिलेगी। एक CS का इंजीनियर है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सिस्टम पे काम करता है, वो ज़्यादातर होता है इंट्रोवर्ट, ठीक है, ज़्यादा बोलता नहीं है, आराम से नॉर्मली बैठ के काम करता रहेगा। और अगर आप सिविल इंजीनियर देखोगे उसकी होती है थोड़ी रॉ और आउटस्पोकन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो हर ब्रांच की अलग पर्सनैलिटी आपको मिलेगी। इंटरेस्ट, CFA का इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में। जैसे मम्मी का होता है ना, जब बच्चा थोड़ा सा चलना स्टार्ट कर देता है तो मम्मी एक्स्ट्रा टेंशन देनी स्टार्ट कर देती हैं, कोई कुछ इसके सिर पे ना लग जाए, ये गलती से कहीं गलत जगह ना चला जाए, ऐसा एक्सेट्रा। उनका दिमाग हमेशा बच्चे में रहता है। तो ये चीज़ जो है कि बच्चे की तरफ ध्यान रखना, ऐसे ही आपका ध्यान होता है कहाँ? पैसे को ग्रो करने में, राइट। इंटरेस्ट इंजीनियर का होता है सॉल्यूशंस को फिगर आउट करने में, जो भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। अब ये किसी भी ब्रांच में लगा दो, हर एक में एप्लीकेबल होगा। आप ये डिफरेंट ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स देखो, टेस्ला, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, बुर्ज खलीफा, रोबोट, जीरो था, हर कोई अपने अपने फील्ड में अलग अलग प्रोडक्ट है। हर एक में एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन फिगर आउट किया गया और उसका फिर मेंटेनेंस और इनोवेशन हुआ। बस यही है इंजीनियरिंग, बिल्कुल क्रक्स आ गया आपके पास। तो इस टाइप का अगर आप हो कि हाँ भाई ठीक है, अरे यार नहीं प्रॉब्लम है, इसको मुझे अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, वो अगर आप कैपेसिटी रखते हो, इंटरेस्ट वो आपका है, समझ जाओ इंजीनियर बन सकते हो। तो जहां पर ये API, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट आपका मैच हो गया, बस उस करियर को पकड़ लो भैया, सब कुछ बढ़िया। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है इन दोनों करियर का? आपने सारे लेवल क्लियर कर लिए, टॉप नॉच कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कर ली, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका चला गया, 2 साल बाद आपने MBA कर लिया, ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। इंजीनियरिंग में आपने IIT JEE एडवांस क्लियर कर दिया, टॉप कॉलेज आपको मिल गया, जो मनपसंद ब्रांच थी वो मिल गई, उसके बाद बढ़िया कंपनी में आपका खाते पीते घर का पैकेज हो गया, आपने MBA या फिर MTech कर लिया किसी टॉप नॉच कॉलेज से 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, मैक्स है। भैया जिंदगी में हर चीज़ अच्छी तो चलती नहीं है, तो थोड़ा सा बता दो वर्स्ट भी। देखो CFA जो है ना एक फॉर्मल डिग्री की तरह नहीं है इंडिया में, तो अगर आपने सारे लेवल्स क्लियर नहीं किए तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है करियर को स्केल करने में कभी कभी। प्लस साथ में अगर ग्रेजुएशन भी अच्छे कॉलेज से नहीं है तो थोड़ी सी और 2 से 3 साल का आपको शिद्दत करनी पड़ेगी। 3 अटेम्प्ट है हर लेवल के लिए, बस मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स यू नीड टू ट्राई। अगर उसमें नहीं होता है स्किप। क्या करना है? आपको अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पर जॉब लेनी है, ग्रेजुएशन के बेसिस पर जॉब लेनी है। भैया ग्रेजुएशन तो ऐसे कॉलेज से है कि मतलब कुछ नहीं मिला वहाँ से, अपने आप को अपस्किल करना है। अपस्किल का मीनिंग समझ जाओ, 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स, इनमें सब कुछ हो जाता है। बस ये आपको करने हैं जिससे लाइफ ट्रैक पे आए, क्योंकि CFA के एग्जाम्स महंगे भी बहुत हैं। अगर आपको बार बार देना है तो टाइम मतलब कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा इनकर होगा, तो अपने आप को अपस्किल करो और ज़िंदगी की तैयारी करो। भैया
इंजीनियरिंग में वर्स्ट केस देखो यार, IIT जेई मेंस निकल गया, एडवांस नहीं निकला, कोई बात नहीं, अच्छा कॉलेज मिल गया, प्लेसमेंट लो और जिंदगी को ग्रो करो। भैया जेई मेंस भी नहीं हुआ, एडवांस भी नहीं हुआ, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी का और एक प्राइवेट कॉलेज का एंट्रेंस निकल गया, ठीक है, प्लेसमेंट लो, आगे चलो। भैया कुछ नहीं हुआ, एक ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहां पर मतलब ऐसा लग रहा है कि बस नैया पार हो ही सकती है, बस डाउट है। मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे, 2 से 3 कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, हैकेथॉन जो होती हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्लेसमेंट की तैयारी सेकंड ईयर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जब प्लेसमेंट हो जाएगा उसके बाद भी अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। मतलब 5 to 6 ईयर्स लगातार लगे रहोगे, बेहतरीन फर्स्ट क्लास टनाटन करियर शेप होगा, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। दोनों करियर्स को एक बार अगर दोबारा देखोगे ना, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। अभी भी कोई डाउट बचता है, कोई पॉइंट आपको अनकवर्ड लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, अभी तक इस चैनल को अच्छे से देखा नहीं है, निहारा नहीं है, इतना सारा कंटेंट आपके लिए, उसको देखो, एंजॉय करो। आपकी लाइफ में 110% एक ना एक चीज़ तो बेनिफिट करेगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।